तालियां बजाएंगे पाक कलाम के लिए। जोरदार जोरदार हालेलुया हालेलुया। खुदा की शुक्रगुजारी जिनके पास कलाम मुक़द्दस है, आइए मेरे साथ खुदा के कलाम में से लूका तबीब की मार्फत लिखा गया अंजील बयान। सब प्लीज अपने कदमों पर खड़े हो। आप सब लोगों को पता है कि हम पहली वर्ष हमेशा खड़े होकर पढ़ते हैं। सारे खुदा की इज्जत करते हुए, उसके कलाम की इज्जत करते हुए अपने कदमों पर खड़े हो, सारे जितने भी बैठे हैं। हालेलुया। ये 41 ओके। लूका तबीब की मार्फत लिखा गया अंजीली बयान, उसका 18 बाब और उसकी 41वीं आयत। मुझे थोड़ा सा मुश्किल हो रही है, इस वजह से मैंने भाई से पूछा था, कंफर्म किया। 41वीं आयत 18वां बाब लूका तबीब की मार्फत लिखा गया अंजीली बयान, उसका 18वां बाब और उसकी 41वीं आयत। सिर्फ एक आयत पढ़ेंगे, उसके बाद हम बैठेंगे। लिखा है, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? उसने कहा कि खुदावंद ये कि मैं बीना हो जाऊं। कलाम के पढ़े सुने जाने और समझे जाने पर खुदा की खास बरकत। जी तशरीफ रखिए। हालेलुया हालेलुया। मैं सबसे पहले खुदावन का बेहद शुक्रगुजार हूँ, उसके बाद खुदा के खादिम का, पास्टर मंजूर साहब का, उनकी सारी टीम का, पास्टर फयाज का, भाई का, तमाम खुदाम का और जितने भी यहाँ पर मौजूद हैं उन सब का तहे दिल से मैं शुक्रगुजार हूँ। आज शाम मेरा दिल निहायत शुक्रगुजारी शादमानी से भरा है कि खुदावंद अपने वादे के मुताबिक यहाँ पर मौजूद है। उसका वादा है कि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम पे जमा होंगे, मैं वहां पर मौजूद हूँ। खुदावंद अपने वादे के मुताबिक यहाँ पर मौजूद है, तो उसको वेलकम करें दिल से, तालियों से, जोरदार तालियों से, जोरदार खुदा को हम वेलकम करेंगे। वो आपकी जिंदगी में अजीब और बड़े काम करेंगे। हम 18वें बाब की 35वीं आयत से खुदा के कलाम में से गौर करेंगे। लिखा है, जब वो चलते चलते यरू के नजदीक पहुंचा तो ऐसा हुआ कि एक अंधा राह के किनारे बैठा हुआ भीख मांग रहा था। वो भीड़ के जाने की आवाज सुनकर पूछने लगा, ये क्या हो रहा है? उन्होंने उससे खबर दी कि यीशु नासरी जा रहा है। उसने चिल्लाकर कहा, ऐ यीशु इब्ने दाऊद, मुझ पर रहम कर। जो आगे जाते थे वो उसको डांटने लगे कि चुप रहे, मगर वो और भी चिल्लाया कि इब्ने दाऊद, मुझ पर रहम कर। यीशु ने खड़े होकर हुक्म दिया कि उसको मेरे पास लाओ। जब वो नजदीक आया तो उसने उससे ये पूछा, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? उसने कहा, ऐ खुदावन, ये कि मैं बीना हो जाऊं। यीशु ने उससे कहा, बीना हो जा, तेरे ईमान ने तुझे अच्छा किया। वो उसी दम बीना हो गया और खुदा की तमजीद करता हुआ उसके पीछे हो लिया, और सब लोगों ने देखकर खुदा की हम आमीन। आज शाम जो मैं कलाम आपके सामने शेयर करूंगा, शिफा और निजात के तल्लुक से। पहला जो हिस्सा है वो शिफा के तल्लुक से, ये जो इक्तबास आपके सामने पढ़ा गया, ये शिफा के तल्लुक से। ये एक ऐसे शख्स की कहानी है, उसकी जिंदगी की दास्तान है, जिसकी जिंदगी बेरंग है। ये अंधा है, ये देख नहीं सकता, और इसने आज तक अपने रिश्तेदारों को, नातेदारों को, दोस्तों को नहीं देखा।
इसकी जिंदगी में नाउमीदी है, ये मोहताज है। अगर हम मरकस की इंजील उसके 10वें बाब में देखें तो वहां पर इसका नाम का जिक्र है, बर्तमाई। इसका नाम बर्तमाई है। इसका पेशा क्या है? लोगों के आगे हाथ फैलाना, भीख मांगना, लोगों का मोहताज है। लोग उसे ऐसी जगह पर बिठाते थे जहां पर वो लोगों के आगे हाथ फैलाता था। आज इसकी जिंदगी में अजीब और बड़ा काम होने वाला था, क्योंकि यीशु मसीह इसकी जिंदगी में आने वाले थे। और लिखा है कि जब वो चलते चलते यरू के नजदीक पहुंचा तो ऐसा हुआ कि एक अंधा राह के किनारे बैठा हुआ भीख मांग रहा। वो भीड़ के जाने की आवाज सुनकर पूछने लगा, ये क्या हुआ? ये शख्स देख नहीं सकता था, मगर ये सुन सकता था। ये देख नहीं सकता था, मगर ये सुन सकता था। और ईमान किस तरह पैदा होता है? और सुनना मसीह के कलाम से। उसने सुन रखा था कि यीशु मसीह लंगड़ों को चलाता, मुर्दों को जिंदा करता, अंधों को आंखें देता। और ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना मसीह के कलाम से। फिर इसने जान लिया कि यीशु मसीह जब आएंगे, ये यीशु मसीह वो है जो लंगड़ों को चलाते और मुर्दों को जिंदा करते। और जब यीशु मसीह नजदीक आए, ये देख नहीं सकता था, मगर ये महसूस करता था कि लोग यहाँ पर मेरे नजदीक हैं। और उसने यीशु मसीह को पुकारना शुरू कर दिया। कैसे? ऐ इब्ने दाऊद मुझ पर रहम कर, ऐ इब्ने दाऊद मुझ पर रहम कर। लिखा है जो आगे चलते थे उन्होंने क्या किया? उन्होंने कुछ ही बोल नहीं, उसको डांटा, खामोश। कलाम में लिखा है कि अगर ये खामोश हो गए तो पत्थर भी चला उठे। उसने चीखना शुरू कर दिया, चिल्लाना शुरू कर दिया, ऐ इब्ने दाऊद मुझ पर रहम कर, ऐ इब्ने दाऊद मुझ पर रहम कर। जो आगे चलते थे उसको डांटा। ये खामोश, मगर वो खामोश नहीं रहा। उसने चीखना शुरू कर दिया, चिल्लाना शुरू कर दिया। उसने कहा कि ऐ इब्ने दाऊद मुझ पर रहम कर। और मैं आज आपको बताना चाहता हूं, यीशु ने खड़े होकर कहा, खड़े होकर हुक्म दिया कि इसको मेरे पास लाओ। जब वो नजदीक आया तो उसने ये पूछा कि तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं। शुरू में हमने कहा और हमारा ईमान है कि यीशु मसीह यहाँ पर मौजूद है। मौजूद है, कौन कौन बताएगा यहाँ पर मौजूद? किस किस का ईमान है? यीशु मसीह वहां पर मौजूद था, यीशु मसीह यहाँ पर मौजूद है। और ये यीशु मसीह क्या कह रहे हैं उसको, अंधे बर्तिमाई को, कि तू क्या चाहता है कि मैं यहाँ पर यीशु मसीह यहाँ पर मौजूद है। वो आपसे कह रहा है तू क्या चाहती है कि मैं तेरे लिए करूं। आपकी जो भी आसमुराद है, अगर आप बीमार है, अगर आप किसी भी हालत में है, तो वो यहाँ पर मौजूद है। अभी तालियों की जरूरत नहीं है, सुनने की जरूरत है। देखिए कि वो यहाँ पर मौजूद है। वो आपसे फरमा रहा है कि तू क्या चाहती है कि मैं तेरे लिए करूं, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं। वो यहाँ पर मौजूद है, वो यहाँ पर आ चुका है। और क्या आपकी बीमारी है, क्या कमजोरी है, जो भी आपके हालात है, उस अंधे बर्तिमाई की तरह बता दो। अगर हम मत्ती के इंजील उसके 20वें बाब में देखें तो वहां पर 2 अंधों का भी जिक्र है। और उसने इस तरह चिल्लाना शुरू कर दिया। ਅਸੀਂ ਤੇ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਾਲੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਲੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਜਾਉਂਦੇ। ਕੋਈ ਲੋਕ ਗੀਤ ਗਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਡੀਸੈਂਟ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਲੀ ਨਹੀਂ ਵਜਾਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਗੀਤ ਨਹੀਂ ਗਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਡੀਸੈंट ਹੋਵਾਂगे। ऐसे ਡੀਸੈंट नहीं, हम उसकी हसूरी में है। आपके आंखों में आंसू बहने चाहिए, आप दिल से उसकी प्रस्तिश करें।
लिखा है कि कलाम में लिखा है कि मांगो तो मिलेगा, ढूंढो तो पाओगे, खटखटाओगे तो। हम मांगते हैं, हमें मिलता नहीं, हम ढूंढते हैं, हम पाते नहीं, क्या वजह? आज शाम गौर करने वाली बात है कि मेरा मसीहा यहाँ पर मौजूद है। उस औरत की तरह देखे जो 12 बरस के उसके खून जारी था, उसने वो डॉक्टरों के पास गई, हकीमों के पास गई, जो कुछ उसके पास था, रुपया पैसा था, सब कुछ उसने बर्बाद कर दिया। उसके पास कोई उम्मीद नहीं थी, और जिसके पास कोई उम्मीद नहीं होती उसके पास एक जिंदा उम्मीद होती है। वो जिंदा उम्मीद यीशु मसीह है, जो मेरे और आपके तमाम मुश्किलों से हमें आजाद करता है, तमाम परेशानियों से हमें आजाद करता है। मेरे अजीजों, यहाँ पर यीशु मसीह मौजूद है। वो फरमा रहा है कि तू क्या चाहती है कि मैं तेरे लिए करूं, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं। आज उसको बता दीजिएगा कि मैं शिफा पाना चाहता हूं, मैं रिहाई पाना चाहता हूं। जो भी आपके आसमुराद है, मेरा खुदावंद आपकी आसमुराद को पूरा करे। और जैसे ही उसने कहा, उसने इकरार किया, तो फिर यीशु मसीह ने क्या कहा? यीशु ने उससे कहा कि बीना हो जा, तेरे ईमान ने तुझे अच्छा किया, तेरे ईमान ने तुझे अच्छा किया। जब आप ईमान रखेंगे तब आप शिफा पाएंगे। यानी पता नहीं मैं शिफा पावांगा कि नहीं पावांगा। अब मेरी तरफ तो जो करे, छोड़ दे, मेरी तरफ तो जो करे। यीशु ने उससे कहा कि बीना हो जा, तेरे ईमान ने तुझे अच्छा किया। वो उसी दम बीना हो गया, और जब वो शिफा पा ली तो उसने क्या किया? खुदा की तमजीद, खुदा की हम्द की, खुदा की सताइश की। आज मेरा खुदा यहाँ पर मौजूद है, वो आपको शिफा देना चाहता है। सिर्फ शिफा पा लेने से कुछ नहीं होता। शिफा पा के बहुत से लोग, दूसरे लोग भी शिफा देते। गीत है ना, शिफा तो और भी दे देंगे, पर वो गम को करे देंगे। अब भी शिफा ना देगा कोई, अब भी शिफा के लिए यीशु चाहिए, मुझे यीशु चाहिए। यहाँ पर उसके ईमान ने उसे शिफा दे दिया। यहाँ पर अगर हम 19वें बाब में, लूका की इंजील उसके 19वें बाब में, अभी हम निजात की बात करेंगे। शिफा की बात हो गई है, निजात की बात करेंगे। पहली आयत में लिखा है कि वो यरू में दाखिल होकर जा रहा था। कौन जा रहा था? यीशु मसीह। और देखो, ज़काई नाम एक आदमी था जो मसूल लेने वालों का सरदार और दौलतमंद था। वो यीशु को देखने की कोशिश करता था कि कौन सा है, लेकिन भीड़ के सबब से देख ना सकता था, इसलिए कि उसका कद छोटा था। बस उसे देखने के लिए आगे दौड़कर एक गुल्लड़ के पेड़ पर चढ़ गया, क्योंकि वो उसी राह से जाने को था। जब यीशु उस जगह पहुंचा तो ऊपर निगाह करके उससे कहा, ए ज़काई, जल्द उतर आ, क्योंकि आज मुझे तेरे घर रहना जरूर है। वो जल्द उतरकर उसको खुशी से अपने घर ले गया। जब लोगों ने ये देखा तो सब बुड़बुड़ा कर कहने लगे कि वो तो एक गुनहगार शख्स के यहाँ जा उतरा। और ज़काई ने खड़े होकर खुदावंद से कहा, ए खुदावंद, देख, मैं अपना आधा माल गरीबों को देता हूँ, और अगर किसी का कुछ नाहक ले लिया है तो उसको चुगना अदा करता हूँ। यीशु ने उससे कहा कि आज इस घर में निजात आई है, इसलिए कि ये अब्राहम का बेटा है, क्योंकि इब्ने आदम खोए हुओं को ढूंढने और निजात देने के लिए। निजात की बात करेंगे। निजात क्या है? निजात रिहाई है, गुनाहों से रिहाई।
और मैं अक्सर पूछता हूँ, सवाल करता हूँ कि अगर कोई हिंदू घराने में पैदा होता है तो वो क्या है? हिंदू। अगर कोई मुस्लिम घराने में पैदा होता है तो क्या है? और अगर कोई मसीह घराने में पैदा होता है वो मसीह नहीं है, जब तक वो नए सिरे से पैदा नहीं हो, जब तक वो नए सिरे से पैदा नहीं हो। यहाँ पर मेरे अजीजों, निजात की बात करेंगे। ये शख्स छोटे कद का है, अमीर शख्स है, टैक्स कलेक्टर है, इसके पास दौलत है, नौकर चाकर है, मगर ये खुदा से दूर है। इसकी जिंदगी में गुनाह है क्योंकि अभी तक इसने निजात नहीं पाई। और ये चाहता था, इसने भी सुन रखा था कि यीशु मसीह लंगड़ों को चलाता, मुर्दों को जिंदा करता, अंधों को आंखें अता करता है। ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना मसीह के कलाम से। ये जानता था कि यीशु ही मुझे मेरे गुनाहों से छुटकारा दे सकता है। उसके पास दौलत थी, शोहरत थी, नौकर चाकर थे, मगर खुशी और शादमानी नहीं थी क्योंकि उसकी जिंदगी में गुनाह था, वो खुदा से दूर था। और जब यीशु मसीह उसकी जिंदगी में आ गए, उसके हालात बदल गए, उसके ख्यालात बदल गए, उसकी सोच बदल गई। आज मेरा मसीहा जब हमारी जिंदगी में आ जाता है, हमारे हालात बदल जाते हैं, हमारे ख्यालात बदल जाते हैं।